ध्यान का अर्थ है अपनी सराउंडिंग्स जो हमारे चारों तरफ है उसके प्रति जागृत होना। लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते अगर हम विचारों के अंदर विचार आपको एक सुरंग में लेकर जाती है। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ और इस एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, मेरा बोलना डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ध्यान में हम ध्यान केंद्रित नहीं करते बल्कि उसको समुच्चय से, सराउंडिंग से जोड़ते हैं। ध्यान के अंदर डिस्टरबेंस नहीं होती, एकाग्रता में होती है, कंसंट्रेशन में होती है। ध्यान का अर्थ है बेचैनियों से, डिस्टरबेंस से परे जाना। जब हम सबसे जुड़ जाते हैं तो डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं? डिस्टर्ब्ड होने वाला जो माइंड है वो एक चीज़ पर केंद्रित होना चाहता है, इसलिए डिस्टर्ब होता है। ध्यान का अर्थ है इंद्रियों को प्रमुखता देना, न कि विचार को। परेशान होने का अर्थ है विचार को प्रमुखता देना, न कि सामने वाले। हम ये आवाज़ें सुन रहे हैं, हवा की ठंडक मुझे महसूस हो रही है और मैं कई तरह के रंग देख रहा हूँ, पेड़ पौधों के, हल्का हरा, गहरा हरा, छाया, हल्की रोशनी, गहरी रोशनी। ग्राउंड में पानी पड़ा है, पत्तियां गिरी हैं, आकाश में धुंधलका है बादल जैसा। इन सब इनपुट्स को जो मेरे अंदर आ रहे हैं मैं महसूस कर रहा हूँ और उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी राय यदि प्रकट ना करें तो हम ध्यान में ही होते हैं। आपने ये नोट किया है कि जब हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं और वो अपने किसी विचार में ही लगा हुआ होता है तो हम कहते हैं तेरा ध्यान कहाँ है? क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो साइड बाय साइड है, प्रमुख नहीं है। यहाँ जो प्रकृति बोल रही है वो साइड बाय साइड नहीं है, वो प्रमुख है। इसलिए मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, जो यहाँ हो रहा है मैं वही आपको कह रहा हूँ। ध्यान का अर्थ है सबसे जुड़ना और विचार का अर्थ है इन सबसे कट जाना। क्योंकि जब हम विचारों में होते हैं हम कहते हैं अरे समय का पता ही नहीं लगा, इतना समय बीत गया। लेकिन जब हम किसी चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो ध्यान में होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, यदि हम ध्यान में होते हैं तो किसी भी चीज़ को गहराई से समझ सकते हैं।